आप सबको नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का जो युग है वो भौतिकवादी युग है और भौतिकवादी युग का जो आज पर्यायवाची बन गया है वो है पैसे का युग। जिसके पास पैसा है उसी के जीवन को सार्थक और सफल माना जाता है। जिसके पास पैसा नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। आज समाज में भौतिक ऐश्वर्य को, भौतिक समृद्धि को ही यथार्थ मूल्य समझा जाता है। हितोपदेश की एक उक्ति आती है कि जिसके पास पैसा है उसी के मित्र बनते हैं, जिसके पास पैसा है उसी के बंधु परिजन उससे प्यार करते हैं, और जिसके पास पैसा है उसी को आदमी समझा जाता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो खाक छानता है। आज व्यक्ति सारा दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता है। ना उसको अपनी पत्नी की चिंता है, ना बच्चों की परवाह है, ना अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। वो भूल जाता है कि पैसा किस लिए कमाया जाता है। पैसा कमाया जाता है स्वयं के लिए और अपने परिवारजनों के लिए, और दूसरा उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस बात को व्यक्ति भूल गया है कि पैसा कमाना चाहिए, लेकिन जब पैसे के लिए पैसा कमाया जाता है तो व्यक्ति उसके लिए दीवाना हो जाता है। उसका उद्देश्य केवल और केवल पैसा कमाना रह जाता है। उसको न दिन में चैन है, न रात को आराम है। खाना पीना छोड़ देता है। स्वास्थ्य के प्रति कोई उसकी किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। और वो जब पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ लेता है, पूरी तरह से थक जाता है, और ये होता है कि अब कोई सहारा नहीं है, कोई किसी भी प्रकार का अब आगे कोई आधार नहीं दिखता। उसकी जब कमर टूट जाती है कमाते कमाते, तब उसको होश आता है। और ऐसे व्यक्तियों का आप देखते हैं समाज में कितना बुरा हाल होता है कि जब पैसे का जुनून व्यक्ति के ऊपर सवार हो जाता है, पैसा कमाने में जब वो इतना ज़्यादा जुट जाता है, तो वो फिर उधार भी लेता है, कर्ज भी लेता है, और कर्ज जो लिया जाता है वो उसका जो ब्याज आता है वो भी उसका सिर फोड़ता है। उधर से इनकम टैक्स का जो छापा पड़ता है, हर करोड़ों करोड़ों के कर्जदार लोग हो जाते हैं। और कई बार तो इतना ज़्यादा व्यक्ति मुश्किल में फंस जाता है कि उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। और ऐसी परिस्थिति में उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है, वो आत्महत्या तक कर लेता है। ऐसे व्यक्तियों का जो हाल होता है, और समाज में ऐसे जो जुनून के साथ पैसा कमाने में जुटते हैं, उनके लिए आर्य समाज के बहुत ही यशस्वी प्रकांड विद्वान पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एक शब्द दिया है कि ऐसे लोग कौन होते हैं। उनको नाम दिया पेसोनियोमेनिया, कि पेसोनियोमेनिया का मतलब होता है पैसे का पागलपन। कि ये जो पैसे का पागलपन है, ये धन का जो मोह है, वो एक ऐसे इस प्रकार का रोग है जो संक्रामक रोग है। साधारण रोग नहीं है, संक्रामक रोग है। कि व्यक्ति की लालसा पैसे के प्रति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इसी चक्कर में पड़ा रहता है कि मेरे पास 2 लाख हैं तो 4 लाख कैसे होंगे, 4 लाख हैं तो 6 लाख कैसे होंगे, मेरे पास 1 कोठी है तो 2 कैसे बने, ये गाड़ी है तो वो गाड़ी कैसे मिलेगी। 24 घंटे इस लालसा में वो लगा रहता है, आगे बढ़ता रहता है। ये बात है इसमें कि ये नहीं कह सकते कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन ये जब रोग बन जाता है, और ऐसे ऐसे व्यक्ति समाज में दिखते हैं कि उनकी आवश्यकताएं कोई रुकती नहीं हैं, अच्छे से उनका काम चलता है, बहुत बढ़िया वो वेतन लेते हैं, अच्छी सैलरी है, लेकिन फिर भी पैसे के प्रति जो उनकी भूख है, उनकी लालसा है, वो कम दिखाई नहीं देती। ये रोग क्यों होता है? ये रोग का लक्षण और क्या दिखाई देता है कि व्यक्ति लग्जीरियस लाइफ जीना चाहता है, आराम प्रस्ती की विलासिता का जीवन जीना चाहता है। उसको अच्छा भोजन चाहिए, उसका बड़े बड़े होटलों में जो है किसी में डिनर होता है, किसी में लंच होता है, विदेशों में घूमने के लिए उसको पैकेज चाहिए पूरा का पूरा, ब्रांडेड उसको कपड़े चाहिए, अपने देश के कपड़े नहीं, ब्रांडेड विदेशों की मोहर लगे हुए उसको कपड़े चाहिए। इस तरह अनैतिकता का जब
व्यक्ति अपने जीवन शैली को बना लेता है तो उसमें जो है पैसा उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी बन जाता है कि और चाहिए, इसी के लिए वो लगा रहता है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अब ये पैसे का रोग आपको दिखाई देता होगा। घुटन होने लगती है ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में कि पैसा जब अपनी मर्यादा को लांघ जाता है, उसके बाद स्थिति क्या होती है? पैसा जब आगे बढ़ता है, जिसके घर में इस तरह का पैसा आता है, वहाँ कहीं भी मर्यादाएं टिक नहीं सकती। वहाँ पर बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो निमंत्रण दे देती हैं, अपने आप आ जाती हैं। जो व्यक्ति खून पसीने की कमाई करता है, खूब अच्छे से ईमानदारी से पैसा कमाता है, वो व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। वो व्यक्ति कभी भी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पैसे का दुरुपयोग वहीं पर होता है जहाँ पर बेईमानी का, रिश्वतखोरी का पैसा आता है, वहाँ पर पैसे का हमेशा दुरुपयोग होता है। आप कभी भी देख लेना। और आप देखिए जितने भी ये इस तरह की डकैतियाँ दिखाई देती हैं, बड़े बड़े लोग जो है इस तरह के डाके डालते हैं और इसको कहते हैं सभ्य समाज में जो है कानूनी तौर पर मोहर लगी हुई डकैतियाँ, कि बड़े बड़े जो डकैत हैं, जो बड़े बड़े लूट मार करते हैं, वो सारे के सारे खाते पीते घरों के, संपन्न घरों के लोग आपको मिलेंगे, लेकिन उनकी भूख शांत नहीं होती। उनको ये किन प्रकारेण पैसा ही पैसा चाहिए। ऐसी स्थिति जो है वो समाज में दिखाई देती है। तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि कहाँ तक व्यक्ति जो है इस तरह से लोगों का खून चूस चूस करके पैसा कमाता रहेगा, अपनी झोली भरता रहेगा। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका हल क्या हो सकता है? इस बारे में विचार आने चाहिए। समाधान कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति ये कहता है कि भ्रष्टाचारी नहीं करनी, चिल्ला चिल्ला कर वो ये बात कह रहा है, लेकिन खुद जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। कौन भ्रष्टाचार को मिटाएगा? कौन इस पैसे के रोग को दूर कर सकता है? इस पैसे के मोह को कौन दूर कर सकता है? जितने भी गलत काम होते हैं समाज में, या तो पैसे के लिए किए जाते हैं। जितने दुष्कर्म आप देख लीजिए, सब पैसे के लिए होते हैं या पैसे वालों के द्वारा होते हैं। अमीर देश जो है गरीब देशों को बहुत बड़े बड़े अथाह संपत्ति देते हैं, बहुत बड़े बड़े ऋण देते हैं और फिर उनको अपनी नीतियों का पिट्ठू बना लेते हैं। ये सब खेल चलता रहता है। आज इस पैसे ने परिवार में क्या, समाज की में क्या, देश में क्या, इतना ज़्यादा एक द्वेष की भावना भर दी है इस पैसे से कि व्यक्ति नैतिकता भूल गया है, व्यक्ति प्यार प्रेम भूल गया है, व्यक्ति अनुशासन भूल गया है, व्यक्ति संयम भूल गया है, व्यक्ति मानवता भूल गया है। और इससे ज़्यादा और नुकसान क्या हो सकता है? इस बारे में विचार करें कि इसका आखिर समाधान क्या है। समाधान एक ही है। जब तक व्यक्ति इन हीन भौतिक समृद्धियों को ही अपने जीवन की में इतिश्री समझेगा, तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता। हमें अपनी आध्यात्मिक जो उच्च स्थिति है उसको समझना चाहिए, इस बारे में विचार करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो हम पैसा कमा रहे हैं उसमें इसका अंत क्या है, इस बारे में ज़रूर विचार करें। पैसा कमा रहे हैं, उसका अंत आखिर क्या है? अंत यही है, व्यक्ति के से पूछेंगे कि आप ये पैसा क्यों कमा रहे हैं? गृहस्थी में हैं, पैसा कमा रहे हैं, और भी हर फील्ड में, हर क्षेत्र में, हर आश्रम में पैसा कमा रहे हैं। उसका उद्देश्य आखिर क्या है? अंत कहाँ है? अंत यही कहेंगे कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए वो पैसा कमाते हैं। बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जो पैसा कमाया जाता है और इतनी अथाह संपत्ति इकट्ठी कर ली जाती है, तो क्या वो बच्चे नाकारा हैं या वो बच्चे अपाहिज हैं? अगर आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपके बच्चे नाकारा हैं, आपके बच्चे अपाहिज हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए भी आप जोड़ करके क्या करेंगे? क्योंकि जिसकी संतान नाकारा है वो उस धन का दुरुपयोग करेगी, और जो धन का दुरुपयोग नहीं करेगी,
उसका विनाश ही विनाश नहीं करेगी, वंशज ही मिट जाएंगे। क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं, जो संतान इस प्रकार की होगी, नालायक होगी, वो आपकी संपत्ति को बेहुदगियों में ही खर्च करेगी, और बेहुदगियों में खर्च किया हुआ पैसा ऐसे ही जाता है। उपनिषद क्या कहते हैं कि जो धन की गति है वो क्या गति है, कि ये कहा गया है कि त्रयो गतय वित्तस्य भोगः दानम क्षयः, कि धन की 3 ही गति हैं। ये सिद्धांत है, धन की 3 ही गति हैं, या तो उसको खर्च कर दें, या उसको दान कर दें, या तीसरा जो है वो अपने आप जो है संपत्ति जितनी भी है वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। ये 3 गतियां हैं। अब अगर हम भोग करेंगे तो हमारे उपनिषद क्या कहते हैं कि जो है इसको कैसे भोगना है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, कि भोग करना है तो त्याग पूर्वक इसका भोग करें, कि जितनी आवश्यकता है उतना भोग करें, नहीं तो क्या होगा, जितना ज़्यादा भोग करेंगे उतना भोगे रोग भयम, कि जितना ज़्यादा भोग होगा इन विषयों में, इन धन संपत्ति में जितना ज़्यादा हम भोग करेंगे उतने ही ज़्यादा रोग इकट्ठे कर लेंगे। वहाँ भी होश की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा हम दान करेंगे, अगले कदम जितना ज़्यादा दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका यश फैलेगा, और आप जितना थोड़ा बोएंगे ज़्यादा हम पाएंगे। और नहीं तो तीसरा क्या होगा, इन दोनों में कुछ भी नहीं है तो अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। वेद क्या कहते हैं इसके बारे में, कि वेद ये कहते हैं कि जैसे रथ के अरे होते हैं ना, ये घूमते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है, ठीक इसी तरह से ये संपत्ति, ये धन, ये संपदा, ये भी किसी के पास रुकती नहीं है, ये चलती रहती है, चलती रहती है। अब निर्णय आपको करना है इस बारे में कि ये जो धन की 3 गतियां हैं, इनमें हम होशपूर्वक इनका जो है प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो बच गया है वो साथ जाएगा नहीं, कितना भी आप जोर लगा लें वो साथ जाने वाला नहीं है। चाहे राग में चाहे अज्ञान में व्यक्ति कितना भी जोड़ लेगा, लेकिन आखिर में अंत में उसको यहीं पर छोड़ करके जाना होता है। एक बादशाह जो है हुए किसी देश में, और उनके राज्य की जब बाद में खुदाई हुई तो उसमें बहुत सारे पत्थर ऐसे निकले जिनके ऊपर वो कुछ लिख करके गए थे। और उन पत्थरों पे क्या लिखा हुआ था कि मेरे पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। तो क्या हुआ, मेरी जो प्रजा थी वो मरने लगी। तो मैंने जो चांदी के सिक्के थे वो अपने राजकोष से निकलवाए, और मैंने अपने जो मेरे दरबारी थे उनको कहा कि इन सिक्कों को लेकर के जाओ, इन सिक्कों को बांट दें और अन्न लेकर के आएँ। सिक्के वापस लेकर के आए, लेकिन उनको अन्न नहीं मिला। मैंने उनको तालाब में डलवा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे दरबारी मरने लगे। दरबारी मरने लगे तो फिर मैंने जो है सोने के सिक्के निकाले, उनको भिजवाया कि सोने के सिक्के ले लो और जो मेरे दरबारियों को बचाने के लिए अन्न दो, लेकिन अन्न मिला नहीं। वो सोने के सिक्के भी डाल दिए। उसके बाद हीरे निकाले गए, क्योंकि मेरे परिवार के लोग मरने लगे। हीरों को मैंने भिजवाया, लेकिन अन्न नहीं मिला। आज अन्न के अभाव में मेरे सारे परिजन भी मर गए, मेरे दरबारी भी मर गए, और मेरे सभी प्रजा, मेरी जितनी प्रजा थी वो भी मर गई, और अंत में मैं भी मरने वाला हूँ। और आप ये समझ लें अच्छे से, जो व्यक्ति ऐसे धन का गुलाम बनता है, जो धन को जोड़ने में ही लगा रहता है, उसकी गति मेरे जैसी होगी अंत में। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त धन की और कोई गति नहीं है। इस बारे में विचार करना चाहिए। एक व्यक्ति के पास, कि हम ये माने कि हम साथ लेकर के जाएंगे, उसके पास 50 स्वर्ण मुद्राएं, उसके लोभ में, राग में दिन रात मरता रहता था। घर में कोई था नहीं, अकेला रहता था, बीमार था, बुजुर्ग हो गया था। जो पड़ोसी थे वो थोड़ा सा उसके ऊपर दया करके नैतिकता के नाते उसको दोनों समय भोजन दे देते थे। तो इसी तरह से उसका गुजर बसर हो रहा था। एक दिन शाम को उसने उनके पास जो है ये संदेश दिया कि मेरे लिए हलवा बनवाया जाए।
पड़ोसी ने हलवा बनवाया और उसको दे करके गई। उसने क्या किया हलवे के साथ, उसके पास 50 स्वर्ण मुद्राएं चारपाई के नीचे खड्डा खोद करके उसमें दबा रखी थी। वो स्वर्ण मुद्राएं निकाली और हलवे के जो है गोले बना करके एक एक गोले में 50 की 50 स्वर्ण मुद्राएं जो है निकल गया। हुआ क्या, सुबह पड़ोसी ने देखा कि आज तो जो है ये हमारे जो महोदय हैं ये न तो उठ रहे हैं न बोल रहे हैं, क्या हुआ। जा कर के देखा तो वो मरा हुआ मिला। फिर उसको जो है वहाँ पर दाह संस्कार की उसकी तैयारी हुई। सभी जो आस पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे, वो भी साथ गए। शमशान भूमि में ले जाया गया, उसका दाह संस्कार हुआ। तो जब दाह संस्कार करके वापस आए और उसके घर को देखा गया कि चारपाई के नीचे खड्डा खुदा हुआ है, तो ये हुआ कि कुछ निकाला गया है। तो वो जो पड़ोस के लोग थे उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि अच्छा इसीलिए तू उसकी सेवा कर रहा था, पैसे के लिए, कि तूने उसके पूरे घर की तलाशी ली है, उसकी चोरी की है। तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा की है, मेरे मन में इस प्रकार का कोई भी छल कपट नहीं है। वो बहुत दुखी हुआ अंदर से और उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि मैंने इतनी सेवा की और अंत में आप मेरे को ऐसा अपराधी बना करके चले गए। क्यों ना मैं, और तो मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तेरे इस मौत के ऊपर मैं रो ही लूँ। जाके शमशान घाट में गया, वहाँ शमशान घाट पे जाके बैठ करके और रोने लगा। जैसे जैसे वो वहाँ बैठा, देर हुई, समय बीता, वो अग्नि जो थी वो धीरे धीरे शांत हुई। और जब अग्नि शांत हुई तो वो क्या देखते हैं कि 50 स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि की उस चमक से और भी ज़्यादा चमक रही हैं, बिल्कुल लाल हो रही हैं। तो उसने जो है फिर देखा, करे ये इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं यहाँ कैसे पड़ी हैं। तो वो जो पड़ोसी उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे थे उनको वहाँ इकट्ठा किया और उनको दिखाया कि देखो ये हलवा खाने के लिए नहीं, ये स्वर्ण मुद्राएं अंदर उतारने के लिए लिया गया था। ये क्या है, ये राग है। अपने धन के प्रति जो उसका इतना ज़्यादा राग हो गया था, लेकिन वो रहा यहीं, कोई साथ नहीं लेकर के जाता। सिकंदर के जीवन के बारे में हम जानते हैं कि पूरे विश्व पर उन्होंने राज किया धन के लिए, संपत्ति के लिए, और अंत में क्या हुआ, दस्त लग गए। और उस समय जो उनके वैद्य थे लुकमान, ये कहते हैं लुकमान इतने बड़े वैद्य थे कि उनके प्रति ये अतिशयोक्ति आती है कि जब पानी के बहाव पर भी अगर वो अपनी दवा, अपनी औषधि, अपना नुस्खा अगर उसके ऊपर भी प्रयोग कर लें तो पानी का बहाव भी रुक सकता था। लेकिन जो उस पैसे से, उस धन से लुकमान जो है सिकंदर के दस्त नहीं रोक पाया, क्योंकि उनको दस्त लगे थे अंत में, और वो उन्हीं दस्तों में दुनिया से चला गया। और अंत में यही कह करके गया कि जिस धन के पीछे मैं इतना पागल हुआ फिरता था, आज मैं अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा रहा। और कितना ज़्यादा ये पूरे समाज में प्रचलित है कि उन्होंने यही कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथों को मेरे इस जनाजे से बाहर निकाल देना, ताकि सब ये देखें, सब ये सबक लें कि सिकंदर जिस चीज़ के लिए मर रहा था, धन संपत्ति के लिए मर रहा था, पद प्रतिष्ठा के लिए मर रहा था, आज वो साथ कुछ भी नहीं लेकर के जाता, बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है। तो ये हशर होता है, हमें छोड़ करके जाना होता है। साथ में केवल और केवल धन के प्रति जो ये राग है ये साथ जाता है। दूसरा, ये धन कमाने में जो हमने इतने उल्टे सीधे काम किए हैं कि कितने लोगों का खून चूसा है, कितने लोगों के अधिकार मारे हैं, कितने लोगों की जेब के ऊपर चाकू चलाए हैं, उन सब का हिसाब तो होना ही होना होगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अपने जीवन को विचार करें, चिंतन करें, मनन करें कि जीवन का निर्वाह, ठीक है धन चाहिए, उसमें धन के साथ होता है, लेकिन जो ये रोग लग जाता है, इस रोग से हमें बचना चाहिए, इस बीमारी से हमें बचना चाहिए। और धन का अगर हमारे पास अपार भंडार है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। वेद क्या कहता है, 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। एक किसान 10 किलो अनाज को जब फेंकता है
उगाता है तो कितना ज़्यादा 50 मन उसका तैयार होकर के सामने आता है। इसी तरह से जितना ज़्यादा हम धन का दान करेंगे, लोगों के जीवन को संवारेंगे, उससे कई गुना ज़्यादा हमें वापस मिलेगा। ये जीवन का सिद्धांत है। तो जिसको भी इस रोग ने पकड़ लिया है, अपने बारे में सोचें, क्योंकि ये जो रोग है ये ऐसा संक्रामक रोग है कि ये मनुष्य के जीवन का विनाश कर देता है। हमारी उन्नति भौतिक समृद्धि में नहीं है, भौतिक संसाधनों में हमारी उन्नति कभी नहीं हो सकती। हमारी उन्नति, आत्मिक उन्नति ही मुख्य कहलाती है। आत्मिक संतोष हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इसको हमें समझना चाहिए। मानवीय मूल्यों को अगर हमें जीवित रखना है तो धन का सदुपयोग हमें करना आना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैंने आपके सामने कुछ विचार रखे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्ते।